हेलो, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 41A का जो नोटिस होता है। ये अभी क्योंकि लॉ बदल गया है, नाउ इट्स भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पहले सीआरपीसी हुआ करता था। तो अब जो 41A का जो नोटिस था वो सेम चीज है, सेक्शन 35 सब क्लॉज 3 मोर प्रिसाइजली इसको डील करता है। इसको हम समझते हैं कि 41A का नोटिस होता क्या है, क्यों देते हैं, कब देना चाहिए, कब मैंडेटरी है कि देना ही देना है, ये सारी चीजों को डिस्कस है। तो देखिए 41A का जो नोटिस है या 35(3) कह लेते हैं अभी, तो 35(3) का जो नोटिस है वो पुलिस वाले देते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स को जिसके अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट आई हुई है। अब मान लो किसी ने आपके अगेंस्ट कंप्लेंट किया, उस कंप्लेंट में कुछ ऐसा एलिगेशन लगा हुआ है जो उतना सीरियस नहीं, तो ऐसे सिनेरियो में ये पुलिस ऑफिसर का ड्यूटी है कि वो आपको ये नोटिस प्रोवाइड करे। ये नोटिस में होता क्या है, उस नोटिस में बेसिकली ये होगा कि हाँ आपके अगेंस्ट में ये कंप्लेंट है, तो इस हिसाब से आपको कंसर्न पुलिस स्टेशन में आना है, या फिर जो प्लेस रीजनेबल हो जहां पे आना पॉसिबल हो दोनों के लिए। जरूरी नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन ही, कोई और भी जगह हो सकता है। तो वहां पे जनरली ये पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में ही बुलाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि अगर कहीं और बुला दिया और वो तो आप बिल्कुल ऐसा मना कर देंगे कि नहीं मैं तो जाऊंगा ही नहीं। किसी भी प्लेस जो रीजनेबल प्लेस है वहां पे बुलाएंगे और आपसे जो कंप्लेंट हुई है ना उसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन करेंगे, जो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें जो भी आपसे जो जवाब मांगेंगे वो आपको जवाब देना है। अब 41A का नोटिस इसलिए भी रिक्वायर्ड है कि कई बार होता है कि आपके अगेंस्ट में मान लो कंप्लेंट हुआ है, आपको मालूम नहीं है और पुलिस डायरेक्ट आके आपको अरेस्ट कर ले और बाद में फिर वो मालूम चले कि नहीं ये वो बात है नहीं जो एक्चुअल में होना चाहिए, जो एलिगेशन में आई हुई है। और फिर जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज में भी बताया है कि अरेस्ट होने के बाद ना फिर चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, फैमिली के लिए भी, अक्यूज के लिए भी, और फिर पुलिस का भी थोड़ा काम बढ़ जाता है जब किसी को अरेस्ट कर लेते हैं। तो कोर्ट इन सब चीजों में देखते हुए कि पावर का मिसयूज ना हो, कोर्ट ने इस चीज पे काफी ध्यान दिया है कि जब भी किसी को अरेस्ट करे, अगर छोटे ऑफेंसेस में, जैसे मान लो सीरियस ऑफेंसेस है जिसमें पुलिस को लगता है कि नहीं इसमें तो अरेस्ट जरूरी है। अब क्यों अरेस्ट जरूरी है कि मान लो अगर हम पुलिस वाले अरेस्ट नहीं कर सकते हैं तो आप भाग जाएंगे, या फिर सपोज ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी जेल में सजा काट रहे हो और आप प्रोबेशन पे आए हो, फिर आपने कोई क्राइम कर दिया, तो वहां भी अरेस्ट होना जरूरी है। कई बार होता है कि आपको कोर्ट से नोटिस वारंट्स इश्यू हुए पड़े हैं, वहां पे अरेस्ट करना है तो पुलिस वाले आपको नोटिस नहीं देंगे, वहां से अरेस्ट कर लेंगे। या कोई भी अदर एलिगेशंस लगे हैं, रेप के केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं, या अटेम्प्ट टू रेप है, या कुछ भी है जो बड़े बड़े केसेस होते हैं जिसमें पनिशमेंट 7 साल तक या 7 साल से ज्यादा का जो सजा होता है, उस तरीके के केसेस में पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं और उसमें नोटिस मैंडेटरी नहीं है। कुछ ऑफेंसेस है जिसमें सजा भी कम है और पुलिस वाले को लगता है कि ठीक है ये आदमी को बाहर भी रखा जाए तो जो सबूत है उसको ये मिटाएगा नहीं, एविडेंस को टेम्पर नहीं करेगा, या उससे रिलेटेड जो लोग हैं उसको धमकाएगा नहीं। तो ऐसे सिनेरियो में पुलिस अरेस्ट नहीं करती है, रादर आपको पहले 41A का नोटिस देती थी, जो अभी 35 BNSS हो गया है, नोटिस देगी और आपसे कंप्लायंस का उम्मीद करेगी कि आप आओ और उसमें पुलिस को कोऑपरेट करो। किस में कोऑपरेट करना आपने? इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में अगर आप आके कोऑपरेट करते हो तो पुलिस वाले फिर आपको अरेस्ट नहीं करें। बट जो ये नोटिस है इसमें भी पुलिस के पास पावर है कि मान लो इसने नोटिस आपको सर्व किया और आप उसके बाद कंप्लाई नहीं कर रहे हो, या पुलिस वाला बुला रहा है आप जा नहीं रहे हो, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, तो चाहे वो मैटर छोटा भी हो, पुलिस वाला उसके लिए भी आपको अरेस्ट कर सकता है। तो नोटिस जब भी आए कोशिश आप कीजिए कि कंप्लाई कीजिए, और आपको समझना पड़ेगा कि किस ऑफेंसेस में जो नोटिस देना मैंडेटरी है, तो उसमें नोटिस का सर्व जो पुलिस कर रही है उसको कंप्लाई करने के बाद आपको ये भी देखना है कि हाँ अगर मान लो कुछ ऐसा ऑफेंस है और वो हीनियस है तो आपको नोटिस का वेट नहीं करना है कि पुलिस नोटिस देगी, वो डायरेक्ट अरेस्ट भी होने का प्रोविजन है।
तो फिर आपको कोशिश करना है कि अगर जैसे ही आपको मालूम चले कि हाँ कोई आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट हुआ है, तो आप फिर उसके लिए फिर आप किसी एडवोकेट को पकड़ो और बेल की फिर तैयारी करो, एंटीसिपेटरी बेल लेने की तैयारी करो। बट नोटिस का मेन पर्पज यही होता है कि सामने वाले को एक इन्फॉर्मेशन चली जाए कि आपके अगेंस्ट में एक कंप्लेंट आई हुई है और ये ज्यादा सीरियस नहीं है तो पुलिस वाले आपको सर्व कर देंगे, और अगर सीरियस होगा तो नोटिस तो देंगे नहीं, डायरेक्ट अरेस्ट कर लेंगे। अब इसको जो लॉजिक क्या रहा होगा, जो मैं अपने जनरल अंडरस्टैंडिंग से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, इसके पीछे लॉजिक ये रहा होगा कि छोटे से छोटे ऑफेंसेस में अरेस्ट करने से जो कहीं ना कहीं है पावर है पुलिस का, वो पुलिस जब यूज करती है तो जरूरी नहीं है कि हर केस में जो पुलिस पावर यूज कर रही है वो पावर का यूज करना वो मिसयूज नहीं है, जरूरी नहीं है ऐसा। कई बार होता है कि जो काम जनरली हो सकता है उसमें भी पुलिस वाले अरेस्ट करने लगे और पावर का कहीं ना कहीं मिसयूज हो जाए, जहां उसके पास डिस्क्रिशन है लेकिन वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा है। जबकि सामने वाला जो क्लाइंट है वो सपोर्टिव है, वो बोल रहा है कि आप जब भी मुझे थाने बुलाओगे मैं आने के लिए तैयार हूँ, जो भी आप मुझे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, जो भी मेरे से हो पाएगा सपोर्ट मैं सारा करूंगा। तो ऐसे जो इस तरीके के लोग होते हैं उसको देखते हुए ये लॉ बना हुआ था, ताकि जो इस तरीके के जो वाकई ऑनेस्ट लोग हैं जिनका गलती से नाम किसी मैटर में आ जाता है और वो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, तो उनको अननेसेसरी हरासमेंट फील ना करना पड़े, उसके लिए ये सेक्शंस बना था। और इसमें नोटिस देना पुलिस वाले के लिए मैंडेटरी होता है। थैंक यू।